Hallelujah. Praise you, Jesus. What a powerful, anointed worship. परमेश्वर ने हमको छुआ. Praise God. When we come into the presence of God with prayer and expectation, हम लोग जो परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना के साथ हम लोग जब आते हैं, प्रभु मुझसे बात करो, तो छुओ. The Holy Spirit touches. Hallelujah. Praise God. परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर आने के लिए मौका दिया. आज लो प्रेशर का वार्निंग दिया गया है, लेकिन परमेश्वर ने अच्छा मौसम हमको दिया. थैंक्स बी टू गॉड, वी हैव बीन एबल टू गैदर हियर. रेन के कारण कई जगह में पानी हो गया है, फिर भी परमेश्वर ने सहायता किया. रेन के कारण कई लोग मर गए हैं कई जगहों में, तो स्पेशली केरला में कितने लोग मर गए हैं. तो हम लोग प्रार्थना करें कि परिवारों के लिए शांति मिले, परमेश्वर का अनुग्रह के जीवन में आने के लिए. हम लोग बड़े ध्यान के साथ बैठे हमारे हस्बान वचन को शेयर करेंगे, से बात करेंगे. उसके लिए मैं उनको स्वागत करता हूँ. प्रेज गॉड. हालेलुया. आज सुबह सम्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है. Thanks be to God. God has given us a good opportunity to come before His throne this morning time. कल शाम को हम इधर आए थे, And yesterday evening we had come here. उसके बाद फिर हमें आज सुबह आने के लिए प्रभु ने मौका दिया. And after that today morning also God has given opportunity to gather in His presence. अल्प से भी अधिक से भी प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं. Our God blesses us with more and from low also. हम थोड़ा लोग हैं परंतु बड़ा परमेश्वर हमारे मध्य में. We are a small group of people, but the Almighty God is among us. हम उसका आराधना करें. And let's worship Him. विभिन्न भाषा है, लेकिन थोड़ा भाषा में हम आराधना करते हैं. We are people of different languages, but we worship God in few languages. परमेश्वर ने अच्छा मौसम दिया. God has given us good हम climate. लोग बहुत प्रार्थना किया था बारिश ना होने के लिए. And we all prayed for rain not to happen. तो परमेश्वर ने बारिश को बंद किया. And God has stopped the rain for some time. ध्यान पूर्वक प्रभु का सम्मुख में बैठे. So let's be in His presence with full attention. थोड़ा समय में वचन सुनेंगे. And for a short time we will hear आप the word सब of लोग God. अपना अपना बाइबल देख लेना है. Let's all turn to our Bibles. अगर आप पढ़ना चाहता तो जल्दी पढ़ लेना है. If you want to read, you can read it fast. हम बोलेंगे नहीं, आपको इच्छा होने से जोर से पढ़े. I will not tell. If you have a desire, you can read it fast. तो हम इंतजार करेगा. We will wait for you. तो परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है. God has given a lot of things to human beings. सब कुछ परमेश्वर ने दिया. And everything God gave. लेकिन एक दिन परमेश्वर ने इसका लेखा ले. But one day God will take the account of all. जो हमको परमेश्वर ने दिया है, And whatever God has given us, उसका हिसाब परमेश्वर मांगेंगे. one day He will ask us the account of it. वही मेरा आज का मैसेज है. So that is my topic today. पढ़े रोमियों का पत्री Let's turn to the book of Romans, 14 अध्याय chapter 14 12 वाक्य. and verses 12. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. इधर पौलुस कह रहा है, Here Paul says, सब लोग परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा. so then each of us will have to give an account of himself to God. बहुत बातें हमें बाइबल में देख सकते हैं लेखा देने का. And in many verses we see about giving account to God in the Bible. परमेश्वर एक दिन हमसे लेखा लेगी. One day God is going to take an account of us. अभी हमको परमेश्वर ने छोड़ दिया. Now God doesn't take, कुछ धन हमको दिया. and He gave us some property.
तो खर्च करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, And whether you do business with it or whether you spend it, it's your own free choice. लेकिन एक दिन उसका पूरा लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। But one day we will have to give an entire account to God. हमारा बच्चे का हाथ में कुछ पैसा देकर बाजार भेजेगा तो If we give some money in the hands of our children वापस आने का समय हिसाब मांगते हैं, and we send them to market and we ask them the account of the money that we have given, इसलिए दुकानदार कुछ धोखाबाजी किया है कि नहीं, so that we should know whether the shopkeeper has cheated or not. तो हमें लेखा देखते हैं। So we take an account. तो इधर कहते हैं परमेश्वर हमसे लेखा लेंगे। So here it says God will take an account of us. क्या क्या बातों में परमेश्वर लेखा लेते हैं? In what things God is going to take an account. हम जो कुछ बातें करते हैं उसका लेखा देना पड़ते हैं। And whatever things we say, we have to give an account of it. पढ़े Matthew chapter Let's turn to the book of Matthew, 12 अध्याय chapter 12, 36 वाक्य। verses 36. इधर का प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, Is the word spoken by Jesus Christ. मनुष्य जो जो निकम्मा बात कहते हैं All the idle words that men speak, उसका सारे बात का लेखा देना पड़ेगा। they will have to give an account of it one day. हालेलुया। Hallelujah. एक दिन में कितना निकम्मा बात हम लोग कहते हैं, And in a day, how much idle talk that we वो do. सब स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रहेगा। It's all being recorded in heaven. हम लोग जो कहते हैं तो कुछ दिन का बाद बोल जा, We say something today and we forget it after some days. लेकिन एक दिन हमारा सामने वो खोल कर रह देगी। But one day God will open up the records and keep it before us. क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, Because the word of God says, वो सारे बात तो खोल कर तेरा सामने रह देगा। He will open up all the words and He will keep before you. Psalm 150 में लिखा है, Psalms 50 says like तो that. हमारा सारे बात तो परमेश्वर को आज रिकॉर्ड कर रहा है। So all our talks today, God is recording it. तो स्वर्गदूत सब का काम क्या है? So what is the work of the angels in heaven? हमारा बातों को रिकॉर्ड कर रहा They are है। recording all our activities. जब हमारा विचार होगा When our judgment will take place, उसी वक्त ये सब सुनाई देंगे। and all these activities will come up that day. हिंदी में दोबारा पढ़े वाक्य, हाँ, जो निकम्मी बात तो मनुष्य कहेंगे Every idle word men may speak. वो न्याय के दिन में उसका लेखा देना पड़ेगा। They will have to give an account of it in the day of judgment. हमको एक न्याय है, We have a judgment. एक दिन में हमें न्यायासन का सामने खड़ा रहना पड़ेगा। One day we will have to stand before the throne of judgment. दूसरा कोरिन्थी 5 का 10वां वाक्य में कहते हैं, 2 Corinthians 5:10 says like this. मनुष्य जो जो शरीर में रहने का समय में किया सारे काम के लिए हमारा न्याय होगा। And man in his bodily state, whatever works he has done, he will have to give हम an account. शरीर में रहकर जो जो काम हमें किया है In the body, when we were, whatever works we did, सबका लेखा न्याय का समय में देना पड़ेगा। and we will have to give an account of all those activities. हाँ भाई बहन लोग बच्चे लोग, एक बात याद रहना है, Yes, brothers and sisters and children, you have to consider one thing. जो निकम्मा बात जो गाली वाला मुंह से देते हैं, The idle talk, the abusive language that comes out from your mouth, तो उसका लेखा देना पड़ेगा। you will have to give an account of it. क्या आप गाली देते हैं? Do you use abusive language? माँ बाप बच्चों को गाली देते हैं Do parents abuse their children? और माँ बाप आपस में गाली देते हैं Do parents abuse each other?
अगर आप देता तो ये याद रहना है, If you do so, then you have to remember one thing. एक दिन आएगा अब हिसाब देना पड़ेगा, And one day will come, you will have to give an account of it. उसको लेखा देना पड़ेगा। You will have to give account to God. इसलिए वो बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, So whether you are an adult or whether you are a child, वो परमेश्वर का वचन में वो कहते हैं the word of God says so. तो निकम्मा बात है। Every idle speech. अगर इसलिए दाऊद कहेगा है, Therefore David says, दुष्ट मेरा सामने रहने का समय में when the wicked is before me, मैं अपना जीव को लगाम लगाऊंगा, I will put a bridle over my tongue, तो मेरा जीव से कोई गलत बात ना निकले। and so that no wrong talk will come out of my mouth. विश्वासियों का जीव में लगाम होना है, And there should be a bridle on the tongue of the believers. गुस्सा तो आएंगे You may get angry, लेकिन गाली नहीं देना है। but you should not use abusive language. जैसे पौलुस कहते हैं गुस्सा तो करो And as Paul says, be लेकिन angry, पाप नहीं करना, but do not sin. मतलब गुस्सा आने से भी पाप नहीं करना, Means even if anger comes, you should not sin. गाली नहीं देना है, You should not use abusive क्योंकि language. ये जीव से हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं। Because from this tongue we worship the Almighty God. एक सोता से नमकीन पानी और मीठा पानी दोनों नहीं चलते हैं। From one fountain, salt water and sweet water will not come forth. नमक होने से नमक ही चलेगा, If there is salt water, then salt water will come out. मीठा पानी होने से मीठा चलेगा, And if there is sweet water, then sweet water will come out of that दोनों fountain. मिलकर नहीं चलते हैं। But two waters simultaneously will not come out of ये a fountain. याकूब कह रहा है, This is spoken by Jacob. याकूब 3 अध्याय में हमें देख सकते We हैं। can see this illustration in Jacob 3. हम लोग मीठा लोगे, We are sweet people. हमसे मीठा ही निकलना है। And from our mouth, sweet things should चलिए come out. जो भी निकम्मा बात हम कहेंगे, So every idle word that we speak, परमेश्वर उसका लेखा लेंगे। God will take an account of it. तो कितना डरना है हम, So how much we should fear, हम क्या क्या बोलते हैं एक दिन में, and what we say every day. तो क्या आपको याद है आप क्या क्या बोला है? Do you remember what you have spoken all these years? तो आपको याद नहीं है तो इस स्वर्ग में याद है। If you don't remember, there is a record in heaven. वो एक दिन हमारा आंख के सामने में खोल कर देंगे। And in the end days, on the day of judgment, it will be kept before us. देखिए Psalm 150 में, Let's turn to the book of Psalm. तो 50 का 22 वाक्य होगा मेरे ख्याल में। Turn to 50 and 22. नहीं, 21। तेरा अंग के सामने सब कुछ अलग अलग कर कर दिखाऊंगा। But I will set them in order before your eyes. हमारा अंग के सामने And हम जो किया है सारे बातों को अलग अलग कर कर दिखाएंगे। The things that we have done, God will keep it in order before our eyes one day. वो हम खड़ा रहेंगे न्यायासन का सामने, We will stand at the seat of the throne of judgment. एक स्क्रीन आएंगे, There will a screen come. जैसे अभी हमारा जो दीवार में ये स्क्रीन लगा हुआ है, Like we have the projector screen on the wall. वो वैसे ही लिखाई देंगे। Likewise, in those days, a screen will open up. जब बाबेल राज्य में बड़े आमोद प्रमोद चल रहा था, When there was merrymaking in Babylon, तो राजमहल में आमोद प्रमोद बड़ा जेबनार चल रहे थे। so in the royal palace, there was merrymaking going on. उसी वक्त दो दीवट का पास दीवार में एक हाथ आ गया, So near the lampstand, a hand appeared on the wall. तो राजा ने देख रखा है कुछ लिख रखा है, And the king started to see that the hand is writing something. और राजा को पढ़ नहीं सका। The king could not comprehend the writing. वो
उसका अर्थ भी उसको मालूम नहीं and है। he could not understand it also. पंडित लोगों को बुलाया, He called the wise men वैज्ञानिक लोगों को बुलाया, and he called the scientists. ये पढ़ो अर्थ बताओ। What is written, you read. उन लोगों को भी मालूम नहीं हुआ, They also do not know. लेकिन प्रभु का दास जिसमें प्रभु का आत्मा था, But God's servant in whom the Spirit of God was. वो आ गया दानिएल, And Daniel came उसने वो पढ़ा है। and he started to read the writing. ये हमें दानिएल का पुस्तक 5 अध्याय में देख सकते And we हैं। can see it in Daniel chapter 5. तो उधर वो पढ़ा है, मैंने तेकेल ऊपर से। And there it says, Mene tekel upharsing. तो उसका अर्थ दानिएल बताया, And the meaning also David elaborated there. तुझे तराजू में तोला गया है। You have been measured in a measuring scale. हमको तोलते हैं, And we are weighed on the weighing scale. कहते हैं तुझे तराजू में तोला गया, And here it says that you have been weighed on the measuring scale. लेकिन तू हल्का पाया, But you have been found wanting. तेरा राज्य को बांट दिया है And I have divided your kingdom. और पर्शियन लोगों को दे दिया है। And I have divided it and given to the people of तेरा Persia. राज्य को अंत कर दिया I है। have ended your kingdom. उसी रात दानिएल मर गया, सॉरी बेलशस्सर राजा मर गया। And that night King Belshazzar was slain. उसी रात वो मर गया है। And that night he was slain. इस प्रकार परमेश्वर लेखा लेते हैं। And likewise God takes an हम account. न्यायासन का सामने खड़ा रहेंगे। We will stand before the judgment seat one हम day. लोग जो निकम्मा बात किया, जो निकम्मा काम किया, वो सब दीवार में आएगा। All the idle activities, idle talk that we have done, everything will come and be shown on the wall. हम जो उद्धार पाने के बाद जो किया, What idle things that we have done after receiving the मैं salvation. विश्वासियों के बारे में बोल रहा I हूं। am speaking about believers, जो उद्धार नहीं पाया उन लोगों के बारे में नहीं है, not the Gentile people. जो विश्वास में आने का बाद And after coming to faith, तो जो निकम्मा काम हम किया है वो सब प्रकट में आएगा। all the idle word, all the idle things that we have done, everything will be shown up. जो अविश्वासियों का क्या है वो न्याय कर नरक में डाल देंगे। And the unbelievers, they will be judged and they will be put into hell. इसलिए हम लोग एक बात याद रहना, And but believers should know one thing, परमेश्वर हमसे लेखा लेंगे। that God will take an account of us. लूका 16 अध्याय, And let's turn to Luke 16. तो उसका ये कर दो पढ़े। Let's turn to 1 and 2. बस तो इधर ही हमें देख सकते हैं, And here we see, प्रभु एक बात को बता रहा है। and the Lord is saying one illustration वो here. शिष्य लोगों को बताते हैं, And he's speaking to his disciples. एक धनी मनुष्य को A rich person, भंडारीपन का काम करने वाला एक व्यक्ति था। and he was a person who used to take account of his stewardship. भंडारीपन का मतलब है जो का सारा धन संपत्ति क्या अधिकारी होकर काम करते हैं। He was kind of
manager, we can say. वैसे एक मनुष्य था, And he was that sort of a person. लेकिन वो ठीक से काम नहीं किया, But he did not do his work properly. तो उसका विरुद्ध में बहुत कंप्लेंट आ गया। So the caretaker, he received lot of complaints against him. का मालिक उसको बुलाया, And the owner called the caretaker. तेरा विषय में ये क्या सुन रहा है, What is this I am hearing about you? तू अपना भंडारीपन का लेखा दे। And I want an account of your stewardship. वो तो डर गया, And he was afraid. वो चरित्र पूरा मैं बताने नहीं चाहता, And I don't want to go into the history. मतलब वो उसका मालिक उसको भंडारीपन का लेखा रहेगा। Means the owner is taking the account of his stewardship. तो कहते हैं आगे तो भंडारीपन का काम नहीं करेंगे, And the owner says, furthermore, you shall not be a steward. उसको अपने काम से हटा दिया। And he was dismissed from his job. हम लोग कौन है? Who are we? हम विश्वासी लोग एक एक भंडार का भंडारीपन है। And we believers, we are the stewards of one responsibilities. पगला कुरिन्दी 4 अध्याय उसका 1-2 पढ़ेगा तो हम देख सकते हैं। And 1 Corinthians chapter 4, 1 and 2, when we read, we can see that. तो इधर लिखा है, Here it says, हम लोग मसीह का भंडारीपन समझ ले। and we should be considered as the stewards of the mysteries of God. हम लोग कौन है? Who are we? हम लोग भंडारीपन का काम करने वाले हैं। We are stewards. आपका हाथ में कुछ दिया है, We have been given something. वो आप विश्वास योग्य से काम करना है। So faithfully we should fulfill the responsibility bestowed on हर us. एक भंडारीपन विश्वास योग्य होना है। Every steward should be faithful in their responsibility. कोई उनसे चाहते हैं, And that is what God expects of them. प्रभु ने कुछ लोगों से हिसाब मांगा है, And God is asking an account to some persons. तो वो अपना 10 लोगों के साथ हिसाब ले लिया है। And he took an account of his servants. जब वो Matthew 25 का 19 जब पढ़ते हैं, When we turn to Matthew 25:19, एक मालिक विदेश में चले गया, and one owner, he went away to a foreign वो land. जाने का समय में अपना दासों को कुछ दंड दे दिया है। And when he went, he gave some work to his workers. किसी का 5, And he gave किसी to को 2, some he gave 10, को 5, 1, and to some he gave 1. वैसा उनका कैपेसिटी के अनुसार उनको दे दिया। And according to their capability and capacity, the owner distributed coins to them. काफी साल का बाद After many वो years, मालिक वापस आ गया, the owner came back वो अपने दासों को बुलाए, and he called his servants. बोला तुम्हें क्या किया है, What have you done? तुम्हारा भंडारीपन का लेखा दो। I want the account of your stewardship. तो वो लोग मांग रहा है। And they are asking, आप लोग ये चरित्र जानते हैं, you know the illustration. 5 मिला हुआ आकर का मैं 5 और जीता है। And those who received 5 minas, they said, I have earned more 5. कहा अच्छे और विश्वास योग्य दास, And a good and faithful servant. तो 10 नगर का अधिकारी हो जाओ। You will be authority over 10 cities. 2 वाले आकर का मैं 2 और जीता है। And who was given 2, he came and said that I have earned 2 more. उसको भी कहा अच्छे और विश्वास योग्य दास। And to him also the owner said, good and faithful servant. और तीसरा व्यक्ति आया, And the third person came, वो 1 मिला हुआ था। and he had received only 1. तो 1 सिक्का मिला हुआ आदमी क्या किया? So what did he do? वो कुछ व्यापार नहीं किया, He didn't do any business. वो एक रुमाल में बांधा वो सिक्का, And he tied it in a handkerchief, वो मिट्टी खोदा उसमें रख दिया, and he buried it under the mud. छिपा कर रख दिया है, He hid it, कोई हानि नहीं है। so no damage there. काफी विश्वासी लोग भी ऐसे हैं, And many believers are also like this. काफी साल पहले उद्धार पाया, Many years ago they received their salvation. बपतिस्मा भी ले लिया, They took baptism.
बहुत साल हो गया, Many years passed away. लेकिन अभी भी But still now, तो पहले का जैसा है, they are like the first day itself. ना बढ़ा है ना खड़ा है, Neither they have grown, neither they have declined. तो वैसा एक ही जैसा है। And they are still. लेकिन मालिक बोलते तेरे हिसाब दे दो, But the owner says, give the account. तूने इतना साल से मेरा धन तेरे पास था, And from so many years, my property was in your hands. वो उसका हिसाब दे दो मुझे। Give me an account of it. तो हमारे पास कुछ दिया है। So we all have been bestowed with some हाँ भाई responsibilities. बहन, हम विश्वासी है तो Yes, brothers and sisters, if we are believers, हमको प्रभु ने कुछ दिया है। then God has given us something. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमको कुछ नहीं दिया है। And there is none who can say that nothing has been given इसे to me. बोला हिसाब दे दो, And therefore the Lord says, give me the account. उसने वो धन जाकर वापस दे दिया। And he went and gave the owner the money बोला back. मैं कुछ किया नहीं, I didn't do anything. मैं तेरा धन को छिपा कर दिया। I hid your property. तो प्रभु ने उसको एक बात कहा है, And God told him one thing. दुष्ट और आलसी दास। Wicked and lazy servant. दुष्ट और आलसी, Wicked and lazy servant. विश्वासी लोग आलसी नहीं होना है। Believers should not be lazy. विश्वासी लोग बहुत बड़ा सामर्थ्य में काम करना है। Believers should be people who work in power. अगर हमारा बच्चे लोग आलसी रह गए तो हमको कितना दुख लगेगा। If our children will be lazy, how bad we will feel. इसलिए हमें आलसी ना रहे। So we should never be inactive. उसको अंधेरे में डाल दिया, And he was thrown into darkness. जहाँ पर दांत पीसना था, Where there is जहाँ पर रोना था, where there is crying, and उसको कहते हैं नरक। that place is called अब hell. हम लोग ये चरित्र को जानते हैं, We know this history, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता so हूँ। I don't want to go much there. मतलब ये मालिक अपने दासों से लेखा लिया, And means this owner took an account of his servant. इतना भी नहीं, Not only that, जो मंडली को चलाने वाला पास्टर लोग परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। the pastors who lead the church, they will also have to give an account to God. वो भी है परमेश्वर का वचन में कहते हैं, That also is there in the word of God. परमेश्वर को लेखा देना है। And we have to give an account to the Lord. पढ़े अब इब्री Let's turn to the book of Hebrews 13 अध्याय उसका 17 वाक्य। 13 and 17. ये मैं पढ़े दोबारा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। Be submissive to those who rule over you, अगुओं की आज्ञा मानना है। and obey those who rule over you. अभी आत्मिक जीवन में In spiritual life, आप लोगों का अगुए कौन है? and who is the one who guides you? मैं ही आपका अगुए है। I am your guide. तो आत्मिक जीवन में आप लोगों का अगुए है, So in spiritual life, I am the one who leads you. उसको बातों को मानना है। So you have to obey my words और नीचे उनका अधीन भी रखो। and be submissive to them. एक उनका बातों को मानना है, One, you have to obey them, उनको अधीन भी रहना है। and you have to be submissive to them. और ओ उनके समान तुम्हारे प्राण के लिए जागते रहते हैं। For they watch out for your souls.
आपको मालूम है आपके लिए हम कितना प्रार्थना करते हैं। You know how much we pray for you. हो सकते आपका घर में नहीं आते हैं, Maybe we might not be able to come to your house every लेकिन हर time. दिन में मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना में Every day in my personal prayers, एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते I हैं। pray for each and every individual believer. रात को 3 बजे से पहले मैं उठा था, I woke up in the night before 3 a.m. तो 3 बजे से लेकर मतलब 2:50 से लेकर 5:15 तक बैठकर प्रार्थना किया। So from 2:50 a.m. to 5:15 a.m. I prayed. एक एक विश्वासी परिवार के लिए उनका नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, I prayed for each and every believers taking their names. क्योंकि मुझे मालूम है ये विश्वासी को प्रभु ने मेरा हाथ में दिया, Because I know those believers have been given to me. मैं उसको ठीक से रखवाला करना है, And I should take care of them. मैं प्रभु से प्रार्थना करना है। And I have to pray for them. अगर आप बीमार हैं, If you are sick, मुझे मालूम होने से मैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं। if I come to know about it, I definitely pray प्रभु for उसको you. बीमार है उनको चंगा करो। Oh God, he or she is sick. Oh God, you heal them. हमारा कुछ बहन लोग बीमार होते हैं, And some sisters get sick. उसका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, So I take your names and I pray. उसको इतना मालूम ही नहीं होगा, And you may not know it लेकिन हमें also. उनके लिए जागते रहते हैं, But we are praying for you. प्रार्थना करते हैं। And we are awake for you. आप पवित्र आत्मा नहीं पाया तो आप पवित्र आत्मा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Yes, if you have not received the Holy Spirit, then we pray for you to receive the Holy आप Spirit. कमजोर है तो आप कमजोरी से बलवान होने के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। If you are weak, then your weakness should turn into your strength. We pray for you. क्योंकि आप सुनता नहीं है, इसलिए आपके लिए मैं खुलम खुलम प्रभु से प्रार्थना कर सकते। And since you don't listen to my prayer, I can pray before the presence of God freely. वहाँ पढ़े नीचे, हाँ, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। And you will have to give an account. किसको लेखा देना है? To whom you have to give an बड़ा account? चरवाहों को लेखा देना है। You have to give an account to the big shepherd. मैं आपका अगुवे है, चरवाहा है, I am your pastor, लेकिन प्रभु हमारा बड़ा चरवाहा है। but our Lord is the big shepherd. तो आपका सब बातों में मैं लेखा देना पड़ेगा। And we have to give an account to the chief shepherd. मेरा प्रार्थना का बिना आपका जीवन में कोई प्रॉब्लम हो गया तो And without my prayer, if there is any problem in your life, आपको कुछ नुकसान हो गया है तो हम लेखा देना पड़ेगा। if you incur any loss, then I will have to give an account to the Lord. इसलिए हम आपके लिए जागते रहते हैं। Therefore, we are on watch for yourself. ये आपको मालूम होना है। And this you should know. आपके लिए आपका पास्टर जागते रहते हैं, That for you, your pastor awakes and prays. इसलिए आप आज अच्छे हैं। Therefore, you are in a good आपका condition बच्चे today. लोग इसलिए अच्छे हैं। Therefore, your children are blessed today. हमारा बच्चे लोग कुछ लोग बाहर रहते हैं। And our children, some of them, they are not here. मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। And in my personal prayers, I pray for them. उनको मालूम हो ना हो They know it or they don't वो know. मेरा मतलब नहीं है। That's not my मेरा concern. काम था उनके लिए जागना, मैं जागते हैं My responsibility was to pray for them, and I prayed for और them. उनका काम वो करना है। And their responsibility they should fulfill. नीचे पढ़े, ये काम आनंद से करे। And let them do so with joy. हम आनंद से काम करते हैं, And we do it with joy. कोई दबाव से नहीं है। Not due to any pressure बहुत upon us. आनंद के साथ हमें, क्योंकि हमको मालूम है लेखा देना है। And with joy we do it because we have to give an account. और नीचे, हाँ, तो ना ठंडी सांस लेकर नहीं करना है। And not with grief. वो इसी दशा में कुछ अच्छा नहीं है। For that will be unprofitable to you. मतलब आप लोगों के लिए
जब जागते हैं So when we are awake for you, हम खुशी से जागना है। we should rise up with joy. तो आपका जीवन में कुछ कर्तव्य है, So you also have some responsibilities in वो your life आप करना है। that you should do. आप नहीं करेंगे तो हम ठंडा सांस लेना पड़ते हैं। And if you don't fulfill those responsibilities, then we will come into grief. एक विश्वासी का कर्तव्य है पास्टर का घर में जाना, The responsibility of a believer is to go to the pastor's house उधर जाना है, वचन सुनना है, प्रार्थना करना, फेलोशिप करना है। and go there and have a good fellowship, listen to the word of God, pray with them. लेकिन कुछ विश्वासी का हमारा घर का रास्ता भी मालूम नहीं। But some believers don't know the route of our house also. कितना लोग है, कितना वर्ष हो गया आता नहीं है, And some people do not come from many years. आराधना में आते हैं They come to church. तो शीशोर में जाते हैं घूमने के They लिए, go to the beach areas to enjoy. और कहीं कहीं घूमने के लिए जाना है जाते हैं, And they go to other places to enjoy. पास्टर का घर में नहीं आए। But they will not come to pastor's इधर एक house. परिवार था There was a family here. और उनका पास एक साइकिल थे, They had a cycle. और पति पत्नी है, वो भाई काम करता था, And they were a couple and the brother who used to work. वो भाई बोलेगा अपने पत्नी क्यों पास्टर का घर में जाएंगे, And the brother used to say that we will go to pastor's house today. तो वो मानेगा नहीं है, But the wife will not agree. बोला पास्टर का घर में नहीं जाना। I will not go to pastor's house. तो क्यों नहीं जाना वो मालूम नहीं है, Why you will not go, that I don't पास्टर का know. घर में नहीं जाना। We will not go there. लेकिन इसके भाई चाहते हैं इसको लेकर पास्टर का घर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। But the brother wants to take the wife and go to pastor's house so that pastor can pray for them. एक बार वो ऐसा बोलकर आए, And once he brought his पास्टर wife का घर में नहीं दूसरे का घर में जाएंगे। and he said that we will go to some other house and हमारा not to pastor's हमारा house. घर में पहुंचने से पहले एक विश्वासी का घर है, So before the route for our house comes, there was a believer's houses present. तो बोला है ठीक है वो विश्वासी के घर में जाएंगे। So they said that we will go to that believer's house. ये बहन मान लिया And the sister agreed वो विश्वासी के घर में जाने के लिए। and to go to that believer's house. लेकिन भाई क्या उद्देश्य है, वो पास्टर का घर में जाना है। But the intention of the brother was to go to pastor's ये house. साइकिल का पीछे बैठा हुआ है। So the lady was sitting at the carrier on the carrier of the cycle. जब वो विश्वासी का घर का पास आ रहा था, And when they reached near the believer's वो house, भाई जोर से साइकिल चलाया। and the brother started cycling fast. तो ये बहन को मालूम हो गया घर क्रॉस हो गया, So the sister came to know that the believer's house has gone away. वो साइकिल से छलांग मार दिया, And she jumped from the cycle. वो गिर गया है। And she fell down. तो उसको कुछ छोटुवारा हो गया And है। she got some minor injuries. वो बहन को कुछ मेंटल का प्रॉब्लम था, And she had some mental issues. तो वो डिवोर्स हो गया वो भाई क्या। And the brother got divorced. अभी उसका बाद वो दूसरे शादी किया भाई, And then he again remarried. वो अभी हैदराबाद में है, And now that brother is in Hyderabad. तो उधर काम करते हैं। And there he works. कभी कभी वो हमको फोन करते हैं वो भाई। And sometimes he phones us, that हमारा brother. मंडली के लिए बहुत अच्छा एक भाई था। And he was a very good believer for our church. मैं बोलना मतलब है And- ये काम हम ठंडी सांस लेकर नहीं करना। And why I'm saying this, that you should not do this work with नहीं grief. नहीं है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। Otherwise it will become unprofitable for you. इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं, And because in this sense you have no profit. इसलिए आपका कर्तव्य पास्टर का घर में जाना है। Therefore it is your responsibility to go to पास्टर pastor's का house. कर्तव्य आपका घर में भी आना है। And the pastor's responsibility is to go to your house. कुछ लोग बुलाता भी नहीं है पास्टर आना है कर कर। Some people don't even call, Pastor, you should come to our house. उनको मालूम नहीं है पास्टर का पैर रहने से क्या आशीर्वाद है। They don't know that the feet of the men of God, people of God, when it comes into the house, what blessing it हमारा brings. इधर तमिलनाडु का एक भाई था, Here we had a brother from Tamil Nadu, वो उसका नाम है कुमरेशन, and his name is Kumareshan. वो सीएसएफ में काम करते And he थे। used to work in CISF. उसने एक सप्ताह में हमको नहीं देखे तो If he does not see us in
one week, वो अपना साइकिल लेकर हमारा घर में आएगा, he would take his cycle and come to our house. मुझे लेकर अपने घर में जाएगा। And he would take me and he would go to his वो house. बोले अय्या तुम्हारा पैर रहने से हमारे घर में बहुत आशीर्वाद है। And he would say, Pastor, if your feet comes in our house, that is a great blessing वो for us. अपने बच्चे के लिए रखा हुआ दूध हमको पिलाता था। And he would give the milk kept for his children to me. मतलब इतना प्यास रहने वाले लोग भी था। Means such honor they used to give to me. कुछ लोग सोचते हैं पाशा आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, Some people think pastor comes or doesn't come, doesn't matter. ऐसा नहीं है। Not like that. पाशा आपका घर में आना है, Pastor should come to your पाशा को house. बुलाना है, You have to invite him. पाशा को स्वीकार करना है, You have to welcome आपको him. पाशा का घर में आपको जाना है, You have to go to pastor's house. तो मिलना है, And you have to meet him. तो ये सब काम आप करना है, And you should do all these things. क्योंकि आपके लिए दूसरा कोई जागता नहीं है। Because no one else is awake for you. तो पाशा आपके लिए जागते रहते हैं। But the pastor awakes for you. तो पौलुस कहते हैं So Paul says, तुम्हारे लिए बहुत गुरु लोग हैं, you have many teachers, लेकिन पिता लोग ज्यादा नहीं है। but you don't have many fathers. मैं ही तुम्हारा पिता है, I am your father. मैं तुम्हारा आत्मिक पिता है, I am your spiritual मैं father. तुम्हारा चरवाहा है, I am your shepherd. मैं तुम्हारा पिता भी है। And I am your spiritual father तो also. तुम्हें आपको मेरा हाथ तुम्हें आपको दिया, And you have been given in my hands. मैं लेखा देना पड़ेगा। I will have to give an account to the Lord. अगर आप विश्वास से पीछे चले गया If you backslide in your faith, तो मेरे को बुरा हाल है। then that is a negative side for me. इसलिए मैं आपके लिए जागते रहते हैं, Therefore, I keep awake for क्योंकि you. मेरे से लेखा लेगा। Because God will ask an account of बोला मैं me. तेरे पास 10 विश्वासी क्यों दिया है? If I have given, God will say, I gave you 10 believers. वो बोलेगा राजा को मैं तेरा हाथ में दिया है, And he will say, I gave the king into your hands. राजेंद्र को मैं तेरा हाथ में दिया है। And I gave brother Raja and brother Rajendra into your तूने क्या hands. किया उनके लिए? What did you do? तूने कितना प्रार्थना किया? And how much did you pray for them? परमेश्वर ने पूछेगा। And God will ask. इसलिए भाई बहन आप विश्वास करें, हम लेखा देना पड़ते हैं। Therefore, brothers and sisters, you have to give an account. इसलिए आप लोग अपने कर्तव्य को पूरा करें। Therefore, you have to fulfill your मेरा मैसेज responsibility. का आधा भी हुआ नहीं है, I have not even preached half लेकिन of मैं the हम बार बंद message, करना चाहता but I हूँ। would like to stop here. हम जो भी छोटा छोटा बात निकम्मा बात करते हैं, And all the idle words that we speak, उसका सबका लेखा देना पड़ेगा। we will have to give an account of it. प्रभु ने मनुष्यों से लेखा लेंगे, God will take an account of every human being. तो एक दिन लेखा देने का समय में And when we give an account, हम ठीक से खड़ा हो सकते हैं। whether we will be able to stand uprightly before His presence वो or पढ़कर not. हमें बंद करेंगे। Let's read that and let's stop. एसकेल का पुस्तक Let's turn to the book of Ezekiel, 22 अध्याय chapter 22, और 14 वाक्य। verses 14. മലയാളത്തിൽ വായിച്ച സോറി मैं तेरे से हिसाब लेने का समय में When I take an account of you, तो लेखा देने का समय में when I deal with you, മലയാളം में ऐसा लिखा है and Malayalam says like this, കാര്യം തീർക്കുന്ന നാളിൽ मैं When- तेरे साथ पूरा हिसाब करने वाला समय है। the day when I deal with you. हाँ हिंदी में पढ़े। तेरा हृदय दृढ़, तेरा हाथ स्थिर रह सकेगा। Can your heart, can your hands remain strong in that day or not? एक दिन हमसे लेखा लेगा। One day God will take an account of us. उसी वक्त हमारा हृदय हमारा हाथ परमेश्वर का सामने सीधा खड़ा रहेगा कि नहीं?
then at that day our heart, our hand should remain strong in the presence of इसलिए God. हर विश्वासी लोग याद रहना, Therefore, every believer must remember, हाँ एक दिन परमेश्वर ने हमको न्याय करेगा। one day God will judge us. सभा उद्देश्य में ऐसा लिखा है, Ecclesiastes says like this, जो करना चाहते हैं सब करो, whatever you want to do, you do. परंतु एक बात याद करना, But remember one thing, आखिरी दिन में ये सब के लिए न्याय किया जाएगा। and in the end day, all this will be judged. तो आखिरी में परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, And in the end, God will judge us. इसलिए हमें सावधान रहना है। Therefore, we have to be awake. परमेश्वर का सम्मुख में भय का साथ रहे। And in the presence of God, we should live with fear. हम जो मुंह से निकलता हुआ हमारा जो निगमा बात, And the words that come out of our mouth, गुस्सा आने का समय में गाली देने वाला बात, all the idle words and the abusive language that comes वो out, सब के लिए लेखा देना we पड़ेगा। will have to give an account of it. इसलिए हमारे जीव को लेकर लिखा है, Therefore, we have to put a bridle किसी on को our गाली tongue. नहीं देना, Never use abusive बच्चों को गाली language. नहीं देना, Never abuse your बड़े children. लोगों को गाली नहीं Never देना, abuse elders. क्योंकि ये जीव से परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा होते हैं। Because from this tongue we worship the Lord God Almighty. ये वचन से प्रभु हमें आशीर्वाद। May the Lord bless us with this word. Praise the Lord. Hallelujah. से लेखा लेने वाला समय आ रहा है, इसलिए प्रभु जी हम सावधान रहने के लिए प्रभु जी तूने मदद कर। विशेष करके जो गवाही दिए छोटे छोटे बच्चे हैं सबको तूने आशीर्वाद दे, तूने अनुग्रह दे प्रभु जी। बड़े बच्चे लोग बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हेमंत के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको तूने आशीर्वाद दे। अच्छा जो वार मिलने के लिए मदद करूँगा, माता पिताजी भाई बहन लोग सब उद्धार पाने के लिए प्रभु जी मदद कर। और विशेष करके प्रभु जी इन्हों के लिए प्रार्थना करते उनको भी आशीर्वाद दे प्रभु। कुछ महीना हमारे साथ रहकर आराधना करने में मदद की, अभी वो ये सप्ताह में कॉलेज में जाएगा तो उनको सहायता कर। का परिवार को भी तूने आशीर्वाद दे। एशिया के लिए प्रार्थना करते उनको भी तूने आशीर्वाद दे। अच्छा उनका परीक्षा रहा है तो उनको सहायता कर। पवित्र आत्मा का अभिषेक वो पानी के लिए प्रभु जी मदद कर। का परिवार को तूने आशीर्वाद दे प्रभु जी। बहन एविलिन के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनको सहायता कर। भाई के जॉन ब्रदर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। 8 वर्ष हो गया प्रभु जी, कल 13 बच्चे लोगों के मारिया जानुसरी में प्रार्थना करने में तूने मदद किया और ये 9वां वर्ष में आरंभ हो गया प्रभु। उनके एक संतान मिलने के लिए हमें प्रार्थना करते हैं। अद्भुत परमेश्वर तूने उनको सहायता कर, तूने उनको आशीर्वाद दे प्रभु जी। और विशेष करके प्रभु जी जीवन के लिए हमें प्रार्थना करते हैं। बच्चों को तेरे हाथों में हमें समर्पण कर कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बीते 4 साल पूरा तूने उनको संभाला, हर कष्टों से दुखों से तू उनको बचा लिया प्रभु। कुछ दिन पहले काफ़ी बुखार काफ़ी तकलीफ में था, तूने उनको चंगाई दिया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। उनका माँ का गर्भ मैरिज से पहले तूने उनको देखा, उनको ऊपर चित्त लगाया। तेरे बच्चे लोग तेरा सेवा के लिए इनको समर्पण किया प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु से हम तेरे हाथों में इसको समर्पण कर कर हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जैसे उन्होंने मन्नत माना, जैसे हन्ना अपना बेटा के लिए मन्नत माना, वैसे ही प्रभु जी तेरे बच्चे लोग भी ये बढ़कर पढ़ा लिखा होकर तेरा सेवा करने के लिए प्रभु जी मदद कर। सारे रोग दुखों से सातन का काम से तूने उनको बचा ले प्रभु जी। तूने उनको अनुग्रह दे प्रभु जी।
परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ने के लिए, परमेश्वर का कृपा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य में बढ़ने के लिए बच्चों को मदद कर। सारे रोग दुखों से, शैतान का काम से बच्चों को बचा ले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं बच्चे को आशीर्वाद देकर प्रार्थना करते हैं। उनको अनुग्रह दे प्रभु जी, वो आशीर्वाद पाकर बहुतों के लिए अनुग्रह का कारण होने के लिए प्रभु जी मदद कर। उनका माँ बाप के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको तूने आशीर्वाद दे। अपने बच्चों को प्रभु का अनुग्रह में बढ़ाने के लिए तूने उनको सहायता कर, तो उनका आशीर्वाद दे। बहन को भी तूने आशीर्वाद दे प्रभु। अच्छा एक माँ होकर, उत्तम माँ होकर अपने बच्चों का सामने एक टीचर होकर बढ़ने के लिए तूने उनको सहायता कर। दोनों को तूने आशीर्वाद दे प्रभु। तेरा अनुग्रह तेरे बच्चों को ऊपर फिर से उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं, और एक संतान इनका परिवार में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसका जो भी रुकावट है यीशु के नाम में दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तूने दया कर, तूने अनुग्रह दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परिवार को मैं आशीर्वाद देकर प्रार्थना करते हैं। तूने अनुग्रह दे प्रभु जी। उन्होंने जो भी भोजन जो भी लाए सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब भेंट तुझे ग्रहण योग्य होने के लिए मदद कर। आया वह सारे भाई बहन बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। विशेष करके हमारा सेल्वराज ब्रदर, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका पिताजी दुनिया से प्रभु तूने बुला लिया, अलग हो गया प्रभु जी, वो यात्रा में है। और भाई को, उनका परिवार को शांति दे, जो दुखी परिवार को तू शांति दे। हालेलुया। जल्दी हो वापस आने के लिए प्रभु जी तूने मदद कर। प्रभु जी अर्पण किया भेंट को भी तूने आशीर्वाद दे। ये धन तेरे नाम का महिमा का कारण होने के लिए मदद कर प्रभु जी। अनुवाद करने के लिए शाम को भी मदद किया, उनको भी तूने आशीर्वाद दे प्रभु जी। आया वह सारे भाई बहन बच्चों को, सारे बातों को तेरे हाथों में देते हैं। कल प्रभु जी एलेक्स का जन्मदिन है, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो लोग अभी सांबलपुर में हैं, तूने उनको भी संभाल दे। आप प्रभु जी जहाँ रहे तेरे साथ रहने के लिए प्रभु जी तूने मदद कर। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होते रहें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। कोई भी